हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ एक ऐसे ट्रांजिट की रेमेडीज के बारे में। अगर आप इस ट्रांजिट में अपनी प्रैक्टिकल लाइफ पे कुछ चेंज लाते हैं और साथ में ये रेमेडीज करते हैं तो डेफिनेटली आपको जो रिजल्ट्स होंगे इस ट्रांजिट में बहुत अच्छे मिलेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग इस डेट का इंतज़ार कर रहे हैं, उसमें मैं भी हूँ। क्योंकि सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट और एक काइंड हार्टेड प्लैनेट जुपिटर का ट्रांजिट होने जा रहा है। वो डेट है 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक। इस एक साल का पीरियड आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, आप सबकी ज़िंदगी में। किसी के लिए वो चेंज बहुत पॉजिटिव है, किसी के लिए एवरेज है, किसी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन मोस्टली लोगों के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी ये ट्रांजिट ज़रूर लेकर आ रहा है। चाहे आपके असेंडेंस के लिए जुपिटर बेनिफिशियल प्लैनेट ना भी हो, फिर भी कुछ ना कुछ बेटरमेंट आपके असेंडेंस के हिसाब से करेंगे। मैं अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगा आज एरीज से लेकर पाइसेस असेंडेंस तक आपको क्या रेमेडीज करनी है। और ये रेमेडीज इस बेस पर हैं कि आपके बर्थ चार्ट में फॉर एग्जांपल अगर आपका टॉरस असेंडेंस है तो जुपिटर किन हाउसेस के लॉर्ड हैं, किस हाउसेस में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मेरी ये प्रेडिक्शन रेमेडीज हैं जिसको अगर आप सारा साल करेंगे, आपके ऊपर गुरु की महादशा होगी तो बहुत अच्छा होगा। अगर नहीं भी है तो भी ये रेमेडीज करना आपके लिए बहुत ज़्यादा योग कारक साबित होंगी, जिससे कि नेगेटिव जो चीज़ें हैं वो कम होंगी और पॉजिटिविटी बढ़ेगी। सो आप ये समझ के चलें, आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर कहीं भी हो, किसी भी हाउस में हो, ये रेमेडीज का लिंक्ड उस हाउस में प्लेस जुपिटर से नहीं है। ये इस रेमेडीज का लिंक आपके असेंडेंस के हिसाब से किन किन हाउसेस में जुपिटर की लॉर्डशिप है। जैसे अब एरिस असेंडेंस के हिसाब से 9th और 12th हाउस के लॉर्ड हैं, टॉरस के हिसाब से 8th और 11th के हैं, जेमिनी के हिसाब से 7th और 10th हाउस की लॉर्डशिप किस हाउसेस में है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ इजी रेमेडीज बताने जा रहा हूँ। एंड आई होप कि यू फॉलो दिस रेमेडीज एंड मेक योर लाइफ इजी एंड बेटर। सो लेट्स टॉक अबाउट एरिस असेंडेंस। मेष लगन, मेष लगन आपके लिए जुपिटर वन ऑफ द रूलिंग प्लैनेट है, बेनिफिशियरी प्लैनेट है, बीइंग ए 9th हाउस और 12th हाउस लॉर्ड है और ट्रांजिट में 2nd हाउस में गोचर करेंगे। इस समय में आपने 1 मई 2024 से लेकर 13 मई 2025 तक आपने सैफरन का तिलक यानी केसर का तिलक अपने माथे पे जरूर लगाना है। अगर आप यंग हो, आपको शर्म आती है माथे पे तिलक लगाने से, तो आपने हर रोज सुबह ब्रेकफास्ट करने से पहले केसर खाना है। केसर खा के घर से बाहर निकलें या केसर खाने के बाद ब्रेकफास्ट करें हर रोज सुबह। विष्णु भगवान के मंदिर में थर्सडे वाले दिन शाम को आपने देसी घी का दिया जगाना है। एवरी थर्सडे 1 मई 2024 से लेकर 13 मई 2024 तक जितना ज़्यादा ये रेमेडी आप करेंगे, ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इजी इजी रेमेडीज हैं जो मैं असेंडेंस के हिसाब से बता रहा हूँ। और अपने पिता के चरण स्पर्श जरूर करने हैं। पिता की एडवाइस लिए बिना कोई भी बड़ा कार्य आपने नहीं करना, ये दिमाग में रख के चलें। अपने फादर की एडवाइस के साथ चलें, अपने फादर को अहमियत दें, ज्वाइंट फैमिली में मिलकर रहें। अगर आप ये 3-4 छोटी छोटी चीज़ें रेमेडी करते हैं, अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लाते हैं, तो डेफिनेटली जुपिटर का ट्रांजिट 2nd हाउस में आपके लिए जो लोग अनमैरिड हैं शादी भी लेकर आएगा, रिसोर्सेज डेवलप करेगा, फाइनेंस एक्सीलेंट करेगा। आपके मनी अकोमुलेट के लिए ये हाउस जो है वो बहुत ही योग कारक है और जुपिटर 2nd हाउस में नेचुरल सिग्निफिकेटर है। सो एरिस असेंडेंस आपके लिए 3-4 छोटी छोटी रेमेडीज करनी जो कि बहुत ही सिंपल है, आपके लिए बहुत योग कारक इस पीरियड में साबित होंगी। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस की। टॉरस असेंडेंस आपके लिए अलग ही जुपिटर ज्यादा बेनिफिशियरी नहीं है, लेकिन 11th हाउस की जो लॉर्डशिप है वो जुपिटर के पास है। 8th हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड होके आपके 1st हाउस में गोचर करना, ट्रांजिट करना शुरू करेंगे 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक। इस सारे समय में आपने सबसे पहला काम ये करना है कि थर्सडे वाले दिन क्रीमेशन ग्राउंड में जाकर वहां पे चैरिटी बॉक्स में कुछ चैरिटी डालनी है। उस क्रीमेशन ग्राउंड में भगवान शिव की प्रतिमा होगी, उसके आगे आपने नतमस्तक होना है, हाथ जोड़ के खड़े होना है। हर थर्सडे को अर्ली मॉर्निंग आपने ये कार्य करना ही करना है, ये रेमेडी करनी है कि शमशान घाट में जाकर जो चैरिटी बॉक्स बना होता है वहां जाके चैरिटी डालें, भगवान शिव के आगे नतमस्तक होएं और बाहर आ जाए। रेमेडी नंबर 2, टॉरस असेंडेंस आपके लिए हैंडीकैप लोगों की थर्सडे वाले दिन आप कोई हेल्प करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। या किसी हैंडीकैप इंस्टीट्यूट में कोई चैरिटी करें थर्सडे के थर्सडे 1 मई 24 से 13 मई 2025 तक। डेफिनेटली यू विल सी अ बिग पॉजिटिव चेंज। थर्ड रेमेडी आपके लिए ध्यान रखना, आपने येलो चीज का दान आपने बिल्कुल नहीं करना।
इस समय में लोग बोले चने की दाल दान करो, क्योंकि 11th हाउस की लॉर्डशिप है जुपिटर के पास, और अगर कोई प्लैनेट 11th हाउस की लॉर्डशिप लेकर आपके चार्ट में बैठा हुआ है तो उनकी चीजों का दान आपने नहीं करना। सो किसी भी येलो चीज को आपने डोनेट नहीं करना थर्सडे वाले दिन। सिर्फ आपने 2 रेमेडी सिंपल करनी है जिससे आपको बड़ी पॉजिटिविटी मिलेगी कि किसी हैंडीकैप इंस्टीट्यूट में चैरिटी करें थर्सडे वाले दिन, और आपके लिए ये करना आपकी नेगेटिविटी को कम करेगा। बहुत सारे लोगों में डाउट है कि यार हमारा टॉरस असेंडेंस है, हमारे 8th हाउस की लॉर्डशिप है, लगन में आ रहे हैं, हमारे हेल्थ को बैड इफेक्ट देंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला आपके साथ। सिर्फ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ें। चाहे आपके ऊपर गुरु की दशा भी हो, फर्स्ट हाउस में जुपिटर बहुत अच्छे हैं और उनकी जो एस्पेक्ट है 5th हाउस पे, 7th हाउस पे, 9th हाउस में, वो तो अल्टीमेट है। तो अगर 1 मिनट के लिए मान भी लिया 8th लॉर्ड को आप काउंट कर रहे हो तो 11th लॉर्ड भी तो अपने रिजल्ट आपको देगा, क्योंकि आपकी इनकम बढ़ेगी, रिसोर्सेज बढ़ेंगे, फाइनेंस बढ़ेगा, दोस्तों के साथ टाई अप्स आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे, बच्चों के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। सो दिस ट्रांजिट विल प्रूव वेरी बेनिफिशियल फॉर यू एंड यू मस्ट डू दिस 2 स्मॉल रेमेडी। सो लेट्स टॉक अबाउट जेमिनी असेंडेंस मिथुन लगन। आपके लिए 7th हाउस और 10th हाउस की लॉर्डशिप है। 12th हाउस में जुपिटर का ट्रांजिट होगा 1 मई 24 से लेकर 13 मई 2025 तक। इस टाइम फ्रेम के बीच में आपने मेडिकल हेल्प किसी को देनी है। थर्सडे वाले दिन अगर आप देंगे तो बहुत अच्छा होगा। और पहली बात, आपने थर्सडे को मेडिकल हेल्प किसी नीडी पर्सन को जरूर करना है। जब भी आपको लगे आपके इर्द गिर्द या आपके सर्कल में, या आपको लगे कि इस बंदे को किसी किस्म की मेडिकल हेल्प की जरूरत है, तो इमीडिएटली आपने उसको वो मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करनी है। सेकंड नंबर पे आप किसी अनाथ बच्चे की सारा साल की फीस जो है वो किसी सरकारी स्कूल में आप डिपॉजिट करवा दें, या जिस स्कूल में भी वो बच्चा पढ़ता है, खास करके जिसके पेरेंट्स ना हो, उसके स्कूल में आप ये उसकी सारे साल की फीस आप जमा करवाएं और अपनी तरफ से उसका खर्चा करें। तो डेफिनेटली जुपिटर का ट्रांजिट 12th हाउस में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा योग कारक हो जाएगा और आपको फौरन से अच्छे खासे बेनिफिट मिलेंगे और नए नए फ्रेंड्स आपकी ज़िंदगी में आएंगे जो आपके लिए बड़े बेनिफिशियल होंगे। जेमिनी, ये टाइम आपके लिए कुछ हार्डशिप लेकर आएगा, लेकिन उसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। रोग ऋण शत्रु से आपको छुटकारा मिलेगा और लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज और कंफर्ट्स में राइज होगा। सो रिसर्च की ओर आपकी रुचि भी बढ़ेगी। सो बहुत सारी चीज़ें, मिक्स फ्रूट आपके लिए जुपिटर 12th हाउस में लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये 2 ईजी रेमेडीज आपके लिए गेम चेंजर रहेंगी। अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंस की। कैंसर असेंडेंस आपके लिए 6th हाउस और 9th हाउस की लॉर्डशिप है, 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो किसी भी किस्म की येलो चीज का पहले तो आपने दान नहीं करना। दूसरा सबसे बड़ा आपने जो काम करना है वो ये करना है कि अपने पिता के चरण स्पर्श करने, अपने पिता की एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर अपने अपने पर्स में, अपने वॉलेट में रख लें और हर रोज सुबह अपना डे स्टार्ट करने से पहले अपने पिता की तस्वीर को देखकर अपने दिन शुरू करना है। पिता के चरण स्पर्श जरूर करें, पिता की ब्लेसिंग्स जरूर लें, किसी बुजुर्ग की ब्लेसिंग्स लेते रहें। हर रोज सुबह डे स्टार्ट करें पिता के चरण स्पर्श करके और उनकी ख्वाहिशों का ख्याल करें। जितना ज़्यादा आप अपने फादर की, अपने ग्रैंडफादर की ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा गुड लक आपका शाइन करेगा और आप इस ट्रांजिट में 1 मई 24 से लेके 13 मई 2025 तक आप बहुत ही ज़्यादा राइज करेंगे। फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी होगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, करेज, ब्रेवनेस बढ़ेगा। दिस विल बी अल्टीमेट टाइम, क्योंकि 9th हाउस की लॉर्डशिप है, त्रिकोणा भाव की लॉर्डशिप है, 11th हाउस में गोचर होगा। तो यह टाइम आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है। येलो सफायर आपने जरूर डालना है, चाहे गले में डाल लें, गोल्ड में मढ़ाकर, तो डेफिनेटली थिंग्स विल वंडरफुली वर्क फॉर यू। अब बात करते हैं लियो असेंडेंस की। लियो असेंडेंस आपके लिए 5th हाउस और 8th हाउस की लॉर्डशिप है। 10th हाउस में जुपिटर का ट्रांजिट होगा 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक। तो इस ट्रांजिट के बीच में आपने जुपिटर के नेगेटिव इफेक्ट्स को दूर करने के लिए रेमेडी नंबर 1 करना है। आपने किसी अनाथ बच्चे की सारा साल की स्कूल की फीस आपने देनी है। और रेमेडी नंबर 2, इस समय में गोल्ड जरूर आप डाल के रखें। अपने गले में गोल्ड की चैन डाल लें और यहाँ अपने फिंगर में, राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर में येलो सफायर गोल्ड में मढ़ा के डाल लें। अगर आप येलो सफायर अफोर्ड नहीं करते तो सोने का छल्ला एक वो आप अपने राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में डाल लें और केसर का तिलक आपने जरूर लगाना है। शमशान घाट में आपने हर थर्सडे को चैरिटी जरूर करनी है।
हर थर्सडे को आपने डे स्टार्ट करना है, नहा धोकर शमशान घाट जाके चैरिटी करके घर में आके ब्रेकफास्ट करके फिर आपने अपने वर्क प्लेस पे जाना है। थिंग्स विल परफॉर्म वंडरफुली फॉर यू एंड यू विल ब्लेस विद द स्मार्ट गेन्स आफ्टर डूइंग दिस स्मॉल स्मॉल रेमेडीज। सो अब बात करते हैं वर्गो सैंडस की। वर्गो सैंडस आपके लिए जो जुपिटर की प्लेसमेंट है वो ज़्यादा, प्लेसमेंट तो अच्छी लेकिन हाउसेस जो है लगन के हिसाब से ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है। 4th हाउस 7th हाउस की लॉर्डशिप है, 9th हाउस में गोचर है। इस समय में आपने अपने रिलीजन को फॉलो करना है। आप हिंदू धर्म से हैं, मुस्लिम धर्म से हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, आप किसी भी धर्म से ताल्लुकात रखते हैं, अपने बिलीव को बढ़ाएं, अपने ट्रस्ट को बढ़ाएं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएं, स्पिरिचुअल जर्नीज पे आप ज़्यादा जाएं, धर्म कर्म की ओर ज़्यादा ध्यान दें, अपने बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स लेते रहें, अपने पिता के साथ अच्छे ताल्लुकात में रहें, तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जुपिटर का ट्रांजिट 9th हाउस में डेफिनेटली आपको कुछ ग्रोथ देगा, क्योंकि जुपिटर 9th हाउस के नेचुरल सिग्निफिकेटर हैं, लेकिन आपके लगन के साथ जुपिटर के ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात ना होने की वजह से कुछ डिलेज होंगे और कुछ हम बोल सकते हैं हार्ड वर्क के बाद आपको सक्सेस यहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप अपने पिता के चरण स्पर्श करते हैं या आप स्पिरिचुअल जर्नीज पे जाते हैं, धर्म कर्म को मानते हैं, अपने धर्म पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स 9th हाउस में जुपिटर का ट्रांजिट देगा। रिचुअल्स की ओर आपने जरूर ध्यान देना है वर्गो। जितना ज़्यादा आप इस समय में रिचुअल्स की ओर ध्यान देंगे, आप मंत्र साधना या हम बोल सकते हैं पाठ पूजा की ओर ध्यान देंगे। 9th हाउस में जुपिटर को ये सब चीज़ें बहुत पसंद है, उतना ज़्यादा आपका भाग्य आपके फेवर में होगा। सो अब बात करते हैं लिब्रा सैंडस की, यानी कि तुला लगन की। देखें, तुला आपके लिए जो जुपिटर का गोचर है 3rd और 6th हाउस का लॉर्डशिप है, 8th हाउस में गोचर है। 6th हाउस के हिसाब से वो विपरीत राजयोग भी बना रहा है, लेकिन लगन के हिसाब से टोटली एनिमी प्लैनेट है। फर्क ये है कि वृष राशि में 8th हाउस में ट्रांजिट करेगा और जो आपका लगन है वो भी शुक्र का है और गोचर गुरु का वो भी शुक्र की राशि में हो रहा है। देखिए, आपके लिए सबसे बड़ी और ज़रूरी चीज़, अपने यंगर सिबलिंग्स के साथ रिश्ते ना खराब करें, किसी के साथ फॉल्स कमिटमेंट ना करें। 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक आपने धर्म स्थान में नहीं जाना। अगर आपने पाठ पूजा करनी है तो घर में बैठ के करें, किसी किस्म के धर्म स्थान की यात्रा आपने बिल्कुल नहीं करनी। और इवन मैं तो बोलूँगा 1 मई 2024 से लेकर 13 मई 2025 तक कम पाठ पूजा करें। 8th हाउस में जुपिटर का गोचर जो है, ये बहुत ज़्यादा पाठ पूजा की ओर इंसान का ध्यान अगर जाता है तो वो अच्छा नहीं रहता। तो बेटर है कि आप एक छोटा सा काम करें। यहाँ पर क्रीमेशन ग्राउंड पे थर्सडे वाले दिन और सैटरडे वाले दिन हफ्ते में 2 बार आपने जाना है। चैरिटी बॉक्स में चैरिटी डालनी है, भगवान शिव की प्रतिमा के आगे नितमस्तक होना है, और उसके अलावा आपने गोल्ड की चैन अपने गले में डालनी है, परफ्यूम्स लगाने हैं, ब्रांडेड जितना ज़्यादा लगाएंगे अच्छा रहेगा। और अपाहिज लोगों को, हैंडीकैप लोगों को चैरिटी करनी है। डेफिनेटली ये ट्रांजिट आपके कुछ सपोर्टिंग हो जाएगा, लेकिन ये टाइम आपके लिए थोड़ा सा हार्डशिप लेकर आएगा, स्ट्रगल लेकर आएगा, और आपकी पर्सनल लाइफ में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। सो बी केयरफुल एंड अलर्ट। बट ओवरऑल ये छोटी छोटी रेमेडीज करने से कुछ पॉजिटिविटी बनी रहेगी कि अगर कोई चैलेंज आएंगे तो आपके अंदर पावर होगी उन चैलेंज को फेस करने की। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो सैंडस। आपके लिए 2nd हाउस 5th हाउस की लॉर्डशिप है, 7th हाउस में ट्रांजिट हो रहा है। लॉर्डशिप भी अच्छे हाउसेज में है, ट्रांजिट भी अच्छे हाउसेज में है। तो आपके लिए सैफरन का तिलक आपने जरूर लगाना है, सैफरन जरूर खाना है। अगर तिलक नहीं लगा सकते तो खाना है। अपने बड़े बुजुर्गों को रिस्पेक्ट जरूर देनी है, खास करके पिता, दादाजी, ताया जी, चाचा जी, इन सब बुजुर्गों को आपने इज्जत जरूर देनी है। अपने पिता का उतरा हुआ कोई गोल्ड आपने धारण करना है। इसके अलावा अपने स्पाउस को रिस्पेक्ट देनी है आपने बहुत ज़्यादा। गुरु का गोचर हो रहा है आपके 7th भाव में, 5th हाउस की लॉर्डशिप है, और ये टाइम आपके लिए खास करके बच्चों के साथ आप जितना ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग से चलेंगे उतना ज़्यादा भाग्य आपका चमकेगा। अगर आपका रिलेशनशिप भी है तो उसके प्रति भी आपने ऑनेस्टी के साथ चलना है। अगर आपको कोई लिविंग रिलेशनशिप है या अफेयर चल रहा है तो आपने ऑनेस्टी के साथ चलना है, क्योंकि गुरु की लगन पे दृष्टि है, 7th भाव पे गोचर है। स्कॉर्पियो सैंडस, तो आपके लिए छोटी छोटी रेमेडीज आपके लिए बहुत बड़ी गेम चेंजर होगी। वैसे जुपिटर का ट्रांजिट 7th भाव में आपके लिए बड़े फ्रूटफुल रहने वाला है, और अगर ऊपर से रेमेडीज करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आप विन हासिल करेंगे। दशा महादशा कोई भी हो, लेकिन ये रेमेडीज आपने जरूर करनी है, बड़ी स्मॉल रेमेडीज हैं। अब बात करते हैं सैजिटेरियस सैंडस की, यानी कि धनु लगन की। लगन के लॉर्ड हैं आपके, 4th हाउस के लॉर्ड हैं, 6th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। ये सारा टाइम 1 मई 2024 से लेकर 13 मई 2025 तक। रेमेडी नंबर 1, झूठ नहीं बोलना।
फॉल्स कमिटमेंट किसी से नहीं करनी, धोखा फरेब किसी को नहीं करना, किसी का हक नहीं मारना, किसी का जो पैसा है अगर आपने कुछ कर्जा ले रखा है तो उसको टाइम पे करना है। 1 मई 24 से 13 मई 2025 के बीच रेमेडी नंबर 1 है कि किसी के साथ झूठ आपने नहीं बोलना। रेमेडी नंबर 2, लीगल मैटर्स को आपने अवॉइड नहीं करना, लीगल मैटर्स की ओर ध्यान देकर चलना है। स्ट्रॉन्ग रेमेडी नंबर 3 जो आपने जरूर करनी है, विष्णु भगवान की उपासना करें, केले के पेड़ की जड़ पे आपने जल देना है और साथ में देसी घी का दिया आपने 43 डेज थर्सडे से स्टार्ट करके रेगुलर एवरी डे इवनिंग इवन एवरी डे आपने विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता के आगे वो जगाना है। और जब 43 दिन पूरे हो जाएं, एक हफ्ता छोड़ के फिर थर्सडे से स्टार्ट कर लें और केले के पेड़ की जड़ की मिट्टी अपने माथे पे आपने तिलक करनी है, तो डेफिनेटली थिंग्स विल बी वर्क वंडरफुली फॉर यू और आपके लिए ट्रांजिट काफ़ी अच्छा साबित होगा, क्योंकि लगन के लॉर्ड 6th हाउस में जा रहे हैं तो रोग ऋण शत्रु से आपको छुटकारा मिलेगा। प्रोफेशनली आपकी ग्रोथ डेफिनेटली है, क्योंकि 6th हाउस से 5th आस्पेक्ट 10th हाउस पे है, तो चीज़ें अच्छी होंगी। अब बात करते हैं कैप्रिकॉन की। आपके लिए 5th हाउस में जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है और आपके लिए जो गुरु हैं वो आकारक हैं, योग कारक प्लैनेट नहीं है। तो ये 5th हाउस में जो गुरु का गोचर है, इसमें आपने 2 चीज़ें संभल के करनी है। अपने फादर के साथ, ग्रैंडफादर के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना, और इस सारे समय में आपने थर्सडे वाले दिन पीले मीठे चावल बनाकर विष्णु भगवान को भोग लगाकर मंदिर के बाहर गरीब लोगों में बांटने हैं, या किसी किस्म के भी कोई धार्मिक आश्रम पे या कोई धार्मिक इंस्टीट्यूट आश्रम में आपने येलो राइस जो है मिनिमम क्वांटिटी 1.25 kg हो, थर्सडे वाले दिन आपने कैप्रिकॉन डोनेट करने हैं। सारा साल 1 मई से 13 मई 2025 तक आप ये रेमेडी करें, डेफिनेटली आपकी चीज़ों में सुधार होगा और कुछ स्मार्ट गेन्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से जुपिटर की 7th आस्पेक्ट आपके 11th हाउस में है, तो डेफिनेटली आपकी इनकम में इजाफा यहाँ पर होगा। और आपने ये रेमेडी ज़रूर करनी है जो मैंने आपको बताई है, येलो चावल वाली। और सेकंड नंबर पे आपने क्या करना है कि अपने दादाजी की एक स्नैप अगर ब्लैक एंड वाइट है आपके पास, वो अपने वॉलेट में रखनी है। हर रोज सुबह उसको देखकर आपने अपना डे स्टार्ट करना है और अपने गले में आपने गोल्ड जरूर इस ट्रांजिट में डालना है, तो डेफिनेटली चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी वर्कआउट करेंगी। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंस की। 2nd और 11th हाउस की लॉर्डशिप है, 4th हाउस में गोचर है। लॉर्डशिप बड़े अच्छे हाउसेस में है, लेकिन चतुर्थ भाव में जुपिटर का गोचर एक एवरेज माना जाता है, क्योंकि आस्पेक्ट सिर्फ 10th हाउस पे अच्छी है, उसके अलावा 8th और 12th पे ज़्यादा अच्छी आस्पेक्ट्स नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अगर इस ट्रांजिट में एक्वेरियस अगर आप अपने मदर के चरण स्पर्श करते रहेंगे, मदर के साथ पोलाइट टॉक्स में रहेंगे, उनका टेक केयर करेंगे, हेल्थ का ध्यान रखेंगे, थिंग्स विल वर्क वंडरफुली। और इस समय में 1 मई 2024 से 13 मई 2025 के बीच में आप 2 चीज़ों का ध्यान रख के चलें। ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा रेनोवेशन पे ना करें, या ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा प्रॉपर्टी बाय करने में नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। किसी किस्म के लोन में आपने नहीं फंसना। जो आपकी स्ट्रॉन्ग रेमेडी है इस ट्रांजिट के नेगेटिव इम्पैक्ट्स को दूर करने के लिए, सबसे पहली रेमेडी आपने मेडिकल हेल्प हर थर्सडे को किसी ना किसी को, चाहे 200-500 रुपया करें, 100 रुपया करें, जो भी आपकी पॉकेट अफोर्ड करती है। अगर कोई ऐसा पर्सन आपको नहीं मिल रहा तो किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाके, वहाँ पे दान पात्र बने होते हैं, वहाँ पे 100-200 रुपया डालकर आधा घंटा वहाँ पर बैठकर वहाँ की कैंटीन से चाय पीकर आपने वापस आना है। ये रेमेडी आपने हर थर्सडे को जरूर करनी है। रेमेडी नंबर 2, आपने मीठे लड्डू, पीले मीठे लड्डू आपने विष्णु भगवान को भोग लगाकर मंदिर के बाहर गरीबों में बांटने हैं, तो डेफिनेटली आपकी चीज़ें अच्छा काम करेंगी। और एक येलो सफ़ायर आपने राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर में डाल लेना है, जो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब बात करते हैं पाइसेस असेंडेंस की। लगन के लॉर्ड हैं आपके और 3rd हाउस में ट्रांजिट हो रहा है। ये ट्रांजिट आपके लिए, क्योंकि 3rd हाउस में गुरु का अच्छा नहीं होता, लेकिन कैप्टन ऑफ द टीम है आपके लिए, तो डेफिनेटली 3rd हाउस की चीज़ों को बेटर करेंगे। 7th 9th और 11th पे एस्पेक्ट है जो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। इस समय में भाग्य को बल मिलेगा और आपकी चीज़ें फार बेटर हो जाएंगी। और ये सारा सामान रेमेडी नंबर 1 है आपके लिए। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में आपने इन्वॉल्व होना है। पिता के, दादाजी के, ताया जी के चरण स्पर्श किए बिना कोई भी कार्य नहीं करना। पिताजी की आज्ञा के बिना आपने किसी भी बड़े काम में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें उस तरह की सक्सेस नहीं मिलेगी जैसी मिलनी चाहिए। जो भी कर रहे हैं अपने बड़े बुजुर्गों की हाँ में हाँ, अगर वो आपकी हाँ में हाँ डालते हैं तो आपकी छोटी सी इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ी रिटर्न्स में
कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपने बड़े बुजुर्गों को रिस्पेक्ट नहीं करते या उनके पूछे बिना कोई काम करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर नहीं मिलेंगे, स्ट्रगल देखनी पड़ेगी। यंगर सिबलिंग्स के साथ रिश्ते आपने ख़राब नहीं होने देने, कम्युनिकेशंस बना के रखने हैं, कम्युनिकेशंस बंद किसी के साथ नहीं करने, तो चीज़ें बेटर रहेंगी पाइसेस। और जो स्ट्रॉन्ग रेमेडी है आपके लिए वो ये है कि आपने हर कीमत पे थर्सडे वाले दिन आपने क्रीमेशन ग्राउंड से थोड़ी सी मिट्टी लाकर येलो कपड़े में बांध कर अपने घर में आपने नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में रखनी है, जिससे कि आपकी पॉजिटिविटी और ज़्यादा बढ़ेगी और आपके अंदर चैलेंज को फेस करने की क्षमता आएगी और कुछ स्मार्ट गेन्स आपके बढ़ने शुरू हो जाएंगे। केले के पेड़ की मिट्टी का तिलक आपने लगाना है, केले के पेड़ की जड़ पे आपने जल देना है, थर्सडे से स्टार्ट करके 43 डेज रेगुलर। अगर पाइसेस सेंडर से आपका फीमेल है तो आपने थर्सडे वाले दिन आपने फास्ट रखना है। अगर आप मेल है तो आपने फास्ट बिल्कुल नहीं रखना। केले के पेड़ की जड़ की मिट्टी का तिलक आपने जरूर लगाना है। सो स्टे कूल मैन, आई एम प्रेइंग फॉर अ हैप्पी फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।